आज हम लोगों ने शुरू करना है एक्सट्रैक्शन। आज हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे कि एक्सट्रैक्शन क्या होती है। हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी शुरू की हुई है। फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोगों ने पढ़नी है फाइटोकैम, कि हम लोग किस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से अटेन करते हैं क्रूड ड्रग्स के अंदर से। ऐसे ड्रग्स जो प्लांट ओरिजिन हैं, ऐसे ड्रग्स जिनको हर्बल भी कहा जाता है, किस तरीके से हम उनको प्लांट से हम एक्टिव ड्रग्स किस तरीके से निकालते हैं। हम लोगों को पता है कि विद अब जो है बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है हर्बल प्रोडक्ट्स की। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस आ गई है कि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अवेयरनेस कह लें या लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत, उन लोगों को लगता है कि उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और रेजिमेंट फॉलो भी नहीं करते हैं मेडिसिन के, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो हर्बल मेडिसिन की तरफ चला गया। तो जो हर्बल मेडिसिन है, जो हर्ब्स के और प्लांट ओरिजिन से है, तो उनको, उस मेडिसिन को, उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को उन प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करना, उन प्लांट से रिमूव करना, उन प्लांट्स से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं, उनमें से एक प्रोसीजर है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन में हम लोग डिफरेंट लगा लें कि डिफरेंट लिक्विड्स को या डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं उनकी सॉलिबिलिटी के बेसिस के ऊपर, कि जिस तरह का हमने केमिकल सेपरेट करना है, चेक करना है कि अगर हम लोगों ने अल्कलॉइड सेपरेट करने हैं तो अल्कलॉइड्स जिस सॉल्वेंट में सॉलेबल हैं हम उस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। हम लोगों ने अगर वाटर सॉलेबल सब्सटेंसेस जो है वो सेपरेट करने हैं तो हम वाटर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों ने जो है नॉन पोलर सब्सटेंसेस सेपरेट करने हैं तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों ने पोलर सॉल्व जो है सब्सटेंसेस सेपरेट करने हैं तो हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो सॉल्वेंट को की चॉइस करके, डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज़ करके हम उस प्लांट के अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे दो लिखी हुई हैं कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिमूव्ड फ्रॉम क्रूड ड्रग। और क्रूड ड्रग कोई भी एनिमल या प्लांट ओरिजिन का हो सकता है। आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनको यूज़ करके आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को उस प्लांट से निकालना है। आपने उस प्लांट के अंदर जस्ट वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, उस प्लांट के अंदर जो है हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए। इनिशियली तौर पे तो हमें रिसर्च बेसिस के लिए वो चाहिए। शुरू पे तो जब उसको डिस्कवर किया जाता है तो उसके ऊपर रिसर्च होती है ये पता करने के लिए कि क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स या थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं कि नहीं। उसके बाद कहीं जाके ड्रग डिस्कवरी होती है और फिर ड्रग मार्केट में आती है। पहले तो फोकलोर यूजेस होते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोग ड्रग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी इन टू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स। हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर उनकी सॉलिबिलिटी को देखते हुए उनको सेपरेट करते हैं, उनके कंपोनेंट्स को। जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर कंपोनेंट्स को लेके अलग हो जाएगा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा जो वो नॉन पोलर कंपोनेंट्स को लेके अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनकी सॉलिबिलिटी की बेसिस के ऊपर डिफरेंट लिक्विड्स के या डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर हल करके सेपरेट कर देते हैं। फिर बाद में हम लोग उसके अंदर से उसको रिमूव भी कर लेते हैं, सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देते हैं, और हमारे पास इंग्रेडिएंट जो भी हमारे पास जो कंपोनेंट था वो अलग भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्सट्रैक्शन। अगर मैं आपको एक सिंपल एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसीजर दिखाऊं तो ये एक प्लांट है, हमने इसका कलेक्ट किया और ड्राई कर लिया, फिर हमने इसको ग्राइंड किया। अब ग्राइंडिंग भी डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, कोर्स ग्राइंडिंग भी हो सकती है, फाइन ग्राइंडिंग भी हो सकती है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप लोगों को फाइन ग्राइंडिंग दिखाई हुई है, बिल्कुल ही पाउडर दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसको किसी लिक्विड के अंदर इन्होंने जो है हल कर दिया। फिर हल करने के बाद इसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद इसको एवेपोरेट किया। फिल्टर किया तो जो ड्रग था वो लिक्विड के अंदर ही आ गया, फिर एवेपोरेट किया तो जो लिक्विड है
जो सॉल्वेंट था वो अवेपोरेट हो गया, पीछे से जस्ट ड्रग रह गया और फिर ड्रग को आपने स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से हम एक प्लांट के अंदर से उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को थ्रू यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे तो एक सिंपल मेथड है, तो यहाँ पे इन्होंने एक सॉल्वेंट दिखाया है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज करके भी हम इसको यूज जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जब फिल्टर आउट हो रहा है तो यहाँ पे मार्क बचेगा, मतलब वो मटेरियल, वो प्लांट मटेरियल जिसके अंदर से सारा मटेरियल, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल के यहाँ पे आ गए हैं, वो इसके ऊपर मौजूद रहेगा। तो फिर उसको हम दोबारा से किसी और सॉल्वेंट में ऐड ऑन करके किसी और पोलैरिटी या किसी और सॉलेबिलिटी के सॉल्वेंट के अंदर ऐड करके उसके अंदर से भी और कंपोनेंट्स रिमूव कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड उन्होंने बताया हुआ है, ये किस तरीके से एक प्लांट के अंदर से हम लोगों ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डिफरेंट सॉल्वेंट्स का यूज करते हुए अलग किया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेंस्ट्रुम वो सॉल्वेंट होता है जिसको हम यूज, या वो लिक्विड होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी ड्रग के अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अलग करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। मार्क वो वेस्ट मटेरियल होता है जो सबसे लास्ट में बच जाता है प्लांट का। प्लांट के अंदर से आपने जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकाल लिया, आपने उसको फाइनली जो है वो ग्राउंड, आपने उसको पीसा, आपने उसको पाउडर बनाया, आपने उसका पाउडर बना के उसके अंदर पानी डाला, उसकी जो है एक्सट्रैक्शन कर ली, उसके बाद जो लास्ट में जो बच जाता है जिसके अंदर से सब कुछ सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकल गए हैं, लास्ट में जो पाउडर या फिर जो भी मटेरियल बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी मैंने आपको बताया कि ये फनल के ऊपर बच जाता है, फिर हम लोग और भी सॉल्वेंट्स यूज करके मजीद इंग्रेडिएंट्स रिमूव कर लेते हैं। लास्ट में बस इतना बच जाता है कि उसके अंदर कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता। तो वो जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड मार्क। एक्सट्रैक्शन हम क्यों करते हैं, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि अब जो डिमांड है हर्बल मेडिसिन की, वो with the advancement in medical treatment technology, demand of herbal medicine diminished, but still some glycosides, alkaloids, resins, fixed oils, volatile oils, and tannins have importance to us, so we use extraction process to purify them. इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 70 to 80% जो है, अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी कि 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल interested and still using herbal remedies for their ailments। अब ये बुक बहुत पुरानी लिखी हुई है, यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कर रही हैं रीसेंट स्टडीज़ के साथ, कि रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक अब लोग बहुत ज़्यादा जो हैं हर्बल मेडिसिन की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। हर्बल मेडिसिन की तरफ लोगों की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं अगर ज़्यादा नहीं भी हैं, क्योंकि वो माइन्यूट क्वांटिटी में वो ड्रग जो है उसकी पोटेंसी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक ड्रग, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो एलोपैथिक ड्रग से जो है वो कम है। एडवांटेजेस क्या हैं कि आप इसकी पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, अब ये देखें, आपने इधर से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आप इसको बहुत ज़्यादा पोटेंट भी बना सकते हो, इसकी ज़्यादा, इसको जो है वेपोरेट करके, लिक्विड को ज़्यादा वेपोरेट करके इसको ज़्यादा पोटेंट भी बना सकते हो, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर सकते हो और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इसकी पोटेंसी को भी आप ऑल्टर कर सकते हैं और इसकी डिटीरियोरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्राई फॉर्म में ले जाते हो, जब आपका प्लांट फॉर्म में ड्रग होता है तो मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से जो है आपका जो ड्रग है वो डिटीरियोरेट हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन जब आप एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से गुजार के इसको स्टोर कर लेते हो ड्रग को, तो जो उसका, तो वो एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि उसकी जो डिटीरियोरेशन होती है वो कम हो जाती है। अब आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हो और वो ड्रग इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। अब वो ड्रग जिस कंडीशन में आ चुका हुआ है, चाहे वो आपने पाउडर फॉर्म में ले आए हुए हैं या जिस मर्जी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ले आए हुए हैं, जिस भी फॉर्म में आप उस ड्रग को ले आए हुए हैं, अब उस ड्रग से इजीली तौर पर डिफरेंट डोजेज फॉर्म बनाई जा सकती हैं, टैबलेट, कैप्सूल और डिफरेंट इंजेक्शन, कोई भी इजीली फॉर्म उससे बनाई जा सकती है, ये भी उसका फायदा है। और जो भी डोजेज फॉर्म उससे बनाई जाएगी, क्योंकि वो अब प्योरीफाइड ड्रग है, उसके अंदर से बाकी दूसरे कंपोनेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो ज़्यादा जो है स्टेबल ड्रग होगी एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स। The compound that are non-purified can cause infections।
ये तो एक हमारी मेडिसिन की फील्ड में कॉमन सी चीज़ है कि जो नॉन प्योरीफाइड है वो आप अगर आप बॉडी के अंदर लेके जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाके कोई ना कोई जो है इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही उसको अटैक कर देगी। If the drugs are used in raw form, ADRs can affect humans. कह रहे हैं कि अगर ड्रग को आप उसकी रॉ फॉर्म के अंदर लेके जाओ तो एक ये खतरा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो भी हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब आप अपनी रॉ फॉर्म में ड्रग लेके जाते हो तो मैंने आपको बताया कि जब कि प्लांट आपको जो नज़र आ रहा है उसके अंदर जस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसके अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्टिव नहीं है लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। अब वो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी जो है उनसे पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्ड करे। अब चाहे 99 इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, लेकिन जो वन इंग्रेडिएंट है उससे आपकी बॉडी एलर्जी को, उससे आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल जाए, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रॉ फॉर्म में अगर आप ड्रग लो तो आ सकते हैं। तो इस वजह से ड्रग को प्योरीफाई करना, ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है और उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उधर से रिमूव करना ज़रूरी है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अगर हम अब थ्योरी की बात करें, थ्योरी के अंदर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया गया है एक्सट्रैक्शन का, जो कि हर एक्सट्रैक्शन डिफरेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या है? किसी भी जो है प्लांट मटेरियल के अंदर से आपने ड्रग निकालना है। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया। किसी भी प्लांट मटेरियल, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो तना है, चाहे वो सीड्स हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं, आपने उसके अंदर से ड्रग को रिमूव करना है। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सट्रैक्शन है। अब डिफरेंट तरीके से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हम लोग गरम जो है हीट को यूज करके कर सकते हैं, हम लोग प्रेसिंग से कर सकते हैं, हम लोग उसको विदाउट हीट कर सकते हैं, हम लोग उसको सोक कर दें 12 से 24 घंटों के लिए तब कर सकते हैं। हम उसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके थोड़ी देर के लिए हीट करके कर सकते हैं। हम उसको स्टिरिंग मैकेनिकल फोर्स यूज करके जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हम डिफरेंट तरीके, तो यहाँ पे कुछ तरीकों के नाम लिखे हुए हैं: इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसीरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन, कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। अब ये जितने भी तरीके हैं ना उनके अंदर एक पैटर्न है जो कि सेम है, और वो क्या है? सबसे पहले आपने ड्रग को रिड्यूस साइज करना है। अब वो इससे सेम है। अब प्लांट लिया आपने, उसका साइज रिड्यूस कर लिया। अब प्लांट का साइज आपने रिड्यूस करके उसको पाउडर बनाना है या उसको आपने कोर्स पार्टिकल बनाना है, कितना रिड्यूस करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके प्लांट पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक पार्टिकल साइज उसका कम हो सकता है। कुछ प्लांट होते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि उनका पार्टिकल साइज इतना कम हो ही नहीं पाता। कुछ इतने दरदरे से होते हैं कि उनका पार्टिकल साइज इतना कम हो ही नहीं पाता। और कुछ इतने स्मूथ होते हैं कि उनका पार्टिकल साइज बड़ी जल्दी कम हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोसीजर कैसा है, आपने किस कौन सा वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। और आपने जैसे अगर आपने इन्फ्यूजन करनी है, आपने हीट यूज करते हुए इन्फ्यूज करना है, तो आपको इतना पाउडर बनाने की जरूरत ही नहीं है। खैर, ये हम एक एक करके आगे इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन इंशाल्लाह हम आज करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको कंप्लीट करेंगे। फिर आपने सबसे पहले प्लांट का क्रूड ड्रग का आपने साइज कम कर लिया। फिर आपने एक सॉल्वेंट को डिसाइड किया कि किस सॉल्वेंट ने आपने किस सॉल्वेंट को यूज करके आपने उस प्लांट के अंदर से ड्रग निकालना है। आपने सॉल्वेंट लिया, आपने जो है प्लांट लिया, आपने सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉल्वेंट के अंदर प्लांट को एंटर कर दिया। आपने चेक किया कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर प्लांट जो है वो कम्प्लीटली तौर पे डिप हो। उसके बाद आपने देखना है कि आपके जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसमें हीट यूज हो रही है या नहीं हो रही। अगर हीट यूज हो रही है तो आपने उसको जेंटल हीट अप्लाई करनी है। अगर हीट यूज नहीं हो रही तो आपने उसको हीट अप्लाई नहीं करनी। जैसे मैसिरेशन, मैसिरेशन जो है वो विदाउट हीट होती है, और डिकॉक्शन जो है वो विद हीट होती है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हीट वाला प्रोसीजर करने के बाद फिर हम लोग आगे से क्या करते हैं। फिर समटाइम ये होता है कि प्लांट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हम उसको जो है रखते हैं प्लांट मटेरियल के साथ, सॉल्वेंट को रखते हैं, उसने हीट हुआ है थोड़ा, उसके साथ हीट होने के बाद जितना भी मटेरियल था, जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो प्लांट से आपके सॉल्वेंट के अंदर आ गया है। फिर आप उसको फिल्टर आउट करते हो। फिर जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो मार्क ऊपर रह जाता है और आपका लिक्विड जो है वो सारा नीचे निकल जाता है। मार्क जब ऊपर रह जाएगा और लिक्विड निकल आएगा, तो एक चीज़ है कि मार्क, अब फर्ज करें कि ये सारा मार्क से भर गया है
और लिक्विड नीचे आई जा रहा है, तो आपको समटाइम इस मार्क को भी प्रेस करना पड़ता है। फर्ज करिए सारा का सारा जो है ये प्लांट मटेरियल से भर गया है, और ये आपका अभी भरा हुआ है लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको प्रेस करके इसके अंदर से भी लिक्विड गुजारने की कोशिश करोगे। इसकी प्रेसिंग की यहाँ पे भी एक थोड़ी सी कोल्ड प्रेसिंग की यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ये इन्होंने जरा उसके फ्रूट के हिसाब से दी है कि एक फूड को ग्राइंड किया, फिर उसको मिक्सर के अंदर रखा, फिर उसको प्रेस करके उसके अंदर से ऑयल निकाला। तो सेम जो है प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर के अंदर भी ये होता है कि जो मार्क है, जो प्लांट वेस्ट मटेरियल पीछे रह जाता है, प्लांट का मटेरियल जिसके अंदर से उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकल रहे हैं, वो जो प्लांट मटेरियल पीछे रह जाता है, वेस्ट मटेरियल भी जिसे कहते हैं, तो जब उसके अंदर से लिक्विड सॉल्वेंट निकल रहा है तो उसको प्रेस करके जो बाकी उसके अंदर उसके पार्टिकल्स के अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको प्रेस करके उसके अंदर से निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद लास्ट के अंदर जो है एवेपोरेशन की जाती है। कुछ लैब्स के अंदर रोटरी एवेपोरेटर होता है, कुछ के अंदर रोटरी एवेपोरेटर नहीं होता। रोटरी एवेपोरेटर के अंदर ये जो है ये जो है ये रोटेशन इसकी होती है, जिसकी वजह से जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, और टेम्परेचर भी जो है कंट्रोल्ड रहता है, जिसकी वजह से आपके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये खराब नहीं होते हैं, या फिर इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ख़राब हो सकते हैं। तो रोटरी एवेपोरेटर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो कुछ लैब्स में होता है, कुछ में नहीं होता। जिनमें नहीं होता फिर उनको बड़ा कंट्रोल्ड तरीके से एवेपोरेशन की जाती है। रोटरी एवेपोरेटर जो है इसमें टेम्परेचर तो कंट्रोल होता है, लेकिन इसके अंदर जो है टाइम भी नॉर्मल लगता है, कम लगता है। लेकिन जो दूसरा रूम टेम्परेचर के ऊपर या किसी और तरीके से हम करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर लास्ट में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको स्टोर करें। तो ये आपकी थ्योरी हो गई। फिर डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए थे, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन। अब इनके अंदर इन्फ्यूजन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप आपका जो प्लांट मटेरियल है उसको एक पानी, मोस्टली इन्फ्यूजन के अंदर हम पानी यूज करते हैं। आपने प्लांट मटेरियल को क्रश कर लिया, आपने उसको जो है वो गर्म सॉल्वेंट के अंदर डाला, और सुटेबल टाइम के लिए आपने उसको उबाल लेना है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन हम लोग घरों में करते हैं। इन्फ्यूजन हम लोग घरों में करते हैं। घरों में आप लोग देखो कि आप लोग किसी भी चीज़ को जो है, जैसे हम लोग घरों में कहवा बना लेते हैं, कहते हैं कि अजवाइन का कहवा बना लो या फलानी चीज़ का कहवा बना लो, तो हम उसके बीज डाल के थोड़ी देर के लिए पानी में उबाल लेते हैं और फिर हम उसको स्टेन करके पी लेते हैं। तो दैट इज इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन के अंदर जैसे क्यूमिन सीड्स को हमने लिया, फिर उसके जो है कोल्ड इन्फ्यूजन भी होती है, हॉट इन्फ्यूजन भी होती है। कोल्ड इन्फ्यूजन के अंदर बस आपने पानी डाल के छोड़ देना है और बाद में फिल्टर कर लेना है, मतलब उसको स्टेन कर लेना है। हॉट इन्फ्यूजन के अंदर आप पानी डाल के जो है उसको थोड़ा सा गर्म पानी डालते हो, उसको थोड़ा सा हीट करते हो और फिर बाद में उसको फिल्टर कर लेते हो। और इसमें ज़्यादातर जो है सॉल्वेंट जो होता है वाटर यूज होता है। डिकॉक्शन के अंदर जो है इसमें भी जो ड्रग होता है वो भी पाउडर या कोर्स पार्टिकल, मतलब पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए उस फॉर्म में होता है। इसमें आप ड्रग को और वाटर को साथ लेते हो और उसको बॉईल करते हो। इन्फ्यूजन के अंदर आपने गर्म पानी डाल दिया था और बाद में फिल्टर आउट कर दिया था। डिकॉक्शन के अंदर आप दोनों ड्रग को डाल के उसको बड़ी देर के लिए बॉईल करोगे। ये भी घरों में होता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन की एग्जाम्पल भी घरों में होती है। आपने जो घरों में चाय बनती है, तो पानी के अंदर पत्ती डाल के उसको जब उबाला जाता है, तो दैट इज डिकॉक्शन। ये डिकॉक्शन की एग्जाम्पल है। तो इन्फ्यूजन के अंदर पानी ऑलरेडी हॉट होता है और उसको प्लांट मटेरियल के साथ ऐड किया जाता है। डिकॉक्शन के अंदर जो है पानी और कि दोनों के केसेस के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। डिकॉक्शन के केस के अंदर जो है प्लांट मटेरियल के साथ वाटर को ऐड करने के बाद उसको हीट किया जाता है। इसके अंदर जो है हीटिंग बाद में है, इसके अंदर ऑलरेडी हॉट मेंस्ट्रुम यूज किया जा रहा है, इसमें ऑलरेडी हॉट यूज कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें बाद में दोनों को ऐड करने के बाद हीटिंग की जा रही है। फिर मैसिरेशन। मैसिरेशन में हम क्या करते हैं, हम प्लांट मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, उसको उसके अंदर डुबा देते हैं। वो पाउडर्ड फॉर्म में है, कोर्स पार्टिकल है, जो भी है उसको डुबा देते हैं, उसको एक पोरस क्लॉथ के साथ उसको कवर कर देते हैं। इतना पानी इतना सॉल्वेंट डालते हैं कि वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट के अंदर कवर हो जाए।
ठीक है, डबो देते हैं उसको। इन अदर वर्ड उसको डबो देते हैं। मैसिरेशन में फिर जो है, आपको उसको डबो देने के बाद आप उसको छोड़ देते हो। फिर क्या होता है, उसको छोड़ दोगे, फिर उसको 12 से 24 घंटे के बाद फिर हम जो है उसको हिलाते हैं, और फिर उसको उसके अंदर से पानी निथार लेते हैं। फिर उसके अंदर दोबारा से पानी डालते हैं, और फिर इस तरीके से ये प्रोसीजर होता रहता है। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। 2 से 14 दिन रिक्वायर्ड होते हैं मैसिरेशन करने के लिए, और इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मैसिरेशन होती है। ये देखें, आपने ड्रग लिया, ड्रग को पाउडर फॉर्म में किया आपने, जो है 7 दिन तक लिक्विड डाल के उसको विदाउट स्टेयरिंग जो है ना, जेंटल रख दिया इसको। उसके बाद आपने इसको फिल्टर किया, और ये जो है कॉन्टिन्यूस 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, मल्टीपल टाइम मैसिरेशन भी होती हैं। मैसिरेशन को ना आपकी किताब में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये ज्यादातर हम लोग मैसिरेशन बहुत ज्यादा होती है लैब्स में, तो मैसिरेशन हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में करेंगे। फिर है परकुलेशन। परकुलेशन जो है ये हम लोगों ने फर्स्ट, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 फार्मास्यूटिक्स में भी करेंगे हम लोग। परकुलेशन में हम लोग सिरप बनाने के लिए भी परकुलेशन यूज करते हैं। परकुलेशन में हम क्या करते हैं, ये एक परकुलेटर होता है। परकुलेशन में हम ये परकुलेटर यूज करते हैं। ये नीचे ग्लास वूल लगी होती है, ये हम ड्रग डाल लेते हैं। इसके ऊपर ये सैंड होती है, ये मेडिसिनल सैंड होती है, ये वो वाली नहीं होती है जो हमें बाहर मिल जाती है। इसके ऊपर जो है ये सॉल्वेंट डाल देते हैं। अब जो सॉल्वेंट है ये वो इस सैंड के अंदर से रिस रिस के आपके ड्रग के अंदर से गुजरता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे निकलता है। सॉल्वेंट जो है यहां से गुजरता हुआ जो है, ये एक बहुत बड़ा सा ऑपरेटस होता है, ये इतना छोटा सा नहीं होता जितना डायग्राम में नजर आ रहा है। जो सिरप बनाने के लिए तो ये एक पूरे पूरे कमरों जितना इतना बड़ा बड़ा परकुलेटर यूज होता है, जिसके अंदर थाउजेंड्स लीटर्स के अंदर सिरप बनता है। तो परकुलेशन परकुलेशन के अंदर जो है, सबसे नीचे ड्रग, सबसे नीचे ग्लास फूल, तो उसके ऊपर ड्रग फिट, पूरा ड्रग की पैकिंग होती है। उसके ऊपर फिर जो है फिल्टर पेपर लगाते हैं, और फिल्टर पेपर इसलिए लगाते हैं कि डायरेक्टली जो है सैंड ये ड्रग के साथ मिक्स ना हो। फिर ऊपर सैंड वॉश सैंड रखेंगे, फिर ऊपर मेंस्ट्रुम मतलब सॉल्वेंट डाल देंगे। सॉल्वेंट जो है वो आपकी सैंड के अंदर से सीविंग मेथड के अंदर से जो है वो गुजरता हुआ कि ड्रग के अंदर जाएगा, यहाँ से रिस रिस के जो है ना ड्रग पार्टिकल्स के अंदर से गुजरता हुआ जो है वो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहेगा। ये भी एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि सारा एक दफा जब निकल जाएगा, अब देखें सारा लिक्विड एक दफा निकल गया, लेकिन ड्रग यहाँ पे बच गया है। दोबारा से लिक्विड को सारे को दोबारा से ऊपर डाल देंगे। ठीक है, फिर वो सारा लिक्विड जो है वो निकल गया, फिर भी ड्रग बच गया, तो फिर दोबारा से लिक्विड को ऊपर से पोर कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस प्रोसीजर को दोहरा कर हम लोग तब तक ये करते रहते हैं जब तक कि सारी पोटेंसी सेम ना हो जाए उस लिक्विड की, और जब तक तमाम का तमाम यहाँ पे जो ड्रग है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, यूज ना हो जाए। फिर ये यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो कॉलम होता है, ये पूरा जो कॉलम है ये पैक किस तरीके से होता है, जो मैंने आपको बताया है। मेंस्ट्रुम ऊपर होगा टॉप पे, मेंस्ट्रुम जो है वो किस तरीके से अलाउ होगा ऊपर से नीचे परकुलेट पूरे कॉलम में आने का, और नीचे पैक ड्रग होगा उसके अंदर से गुजरेगा, और नीचे से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो एक्सट्रैक्शन होगी। फिर लास्ट में कह रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो मैसिरेशन ही है, लेकिन इसमें हम लोग हीट भी यूज करते हैं। ये एमसीक्यू भी है। डाइजेशन इज जस्ट लाइक maceration. Digestion which resemble with maceration, in fact it is a maceration process। ये सेम टू सेम मैसिरेशन जैसा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ जेंटल हीट। अगर मैसिरेशन का प्रोसेस हीट की मदद से करें तो वो डाइजेशन है, अगर विदाउट हीट करें तो वो जस्ट मैसिरेशन है। फिर कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन जो है ये सॉक्सलेट ऑपरेटस के अंदर करते हैं, और ये हॉट कंडीशंस के अंदर करते हैं। अब ये सॉक्सेट ऑपरेटर्स है, इसके अंदर यहाँ पे नीचे जो है ड्रग के अंदर मेंस्ट्रुम और ड्रग को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हीट, डायरेक्टली हीट मिल रही होती है, हीटिंग मिक्सचर होता है, नीचे हीटिंग मेंटल है, इसको हीट कर रहे होते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क को। हीट होके यहाँ से जो है वेपर ऊपर जाते हैं। वेपर ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे ये कंडेंस थिम्बल से होते हुए ये ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, तो साथ साथ जो है कंडेंस होके सेपरेट भी होते रहते हैं। मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्शन होके साथ साथ कंडेंस होके रिमूव भी होता जाता है। तो ये इतनी डिटेल में अभी नहीं है, साथ साथ हर चीज़ की एक एक डिटेल भी हमने करनी है। अभी हमने बस इसको सिंपल वे में किया है। अभी हमारे पास जो है इसका टाइम भी खत्म हो गया है, तो अभी हमने एक सिंपल वे में ओवरव्यू लिया है लेक्चर का।
इंशाल्लाह कल हम लोग जो है कोशिश करेंगे। आज वैसे हमने ये डिकॉक्शन और ये इन्फ्यूजन करना था, लेकिन टाइमिंग